मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देवी मैया, हमें कुछ भी समझ ना आ रहा। अगर हम दिल की सुने तो प्रेम और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन अगर हम प्रेम की सुने तो हमारा रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता। आखिर हम किस सच्चाई को माने? उस सच्चाई को जो आज हमने प्रेम की आंखों में देखी, या फिर 15 दिन में हो रही है शादी, या फिर गुरु माँ की बात जिसने आज हमें एक उम्मीद थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैया। इसीलिए अब सब आपके हाथों में है। अब आप ही बताइए, क्या हम इस शादी को माने और हमेशा हमेशा के लिए निभाएं, या फिर हम समझ गए कि आप भी नहीं चाहती कि हमारा और प्रेम का रिश्ता किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह। वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माता रानी। अब हमें पूरा भरोसा हो गया है। हम इस रिश्ते को अब हमेशा हमेशा के लिए निभाएंगे और प्रेम के सामने उस नकली लीला का पर्दाफाश जरूर करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, खुशी के लड्डू है। मेरे और प्रेम की शादी होने वाली है ना, तो बस इससे खुशी के लड्डू है। लो, और खाओगे? इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी ना, इसलिए सबसे पहले सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। आ गई ना अपनी औकात पे। आखिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। तो जैसों के लिए मेरा यही रूप काफी है। थोड़े दिन ही तो है, छेड़ ले। बस एक बार मेरे और प्रेम की शादी हो जाए, फिर मैं और प्रेम अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में हमें लेकर इतना खौफ है।
जो तुम हमसे डर के प्रेम को हमसे इतनी दूर लेकर जा रहे। अरे क्या हो? खाओ खाओ। थूक क्यों दी? भगवान के सामने 7 फेरे लिए हमने। हमारा पवित्र बंधन तुम कभी ना तोड़ पाओगी। क्या? कौन सा पवित्र बंधन जिसे प्रेम मानता तक नहीं? अगर मानता नहीं तो तुम्हारी पूजा छोड़कर हमें बचाने कभी ना आता। क्योंकि इस झूठी शादी का गिल्ट है उसे। पर कोई बात नहीं, इस 15 दिनों में प्रेम की जिंदगी से ऐसे बाहर निकालूंगी कि वो शादी तुम्हारे लिए पूरा सपना बन के रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन 15 दिनों में प्रेम को ये एहसास हो जाए कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और हमारा और प्रेम का 7 जन्मों का साथ तुम्हारे 15 दिन पर हावी पड़ जाए। मैं अपने प्यार को छीन कर रहूंगी। प्यार में जंग ना होती, प्यार होते तो मंजिल खुद आ जाता है। मेरे लिए प्यार और जंग एक है और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी। जीत तो हमेशा सिर्फ एक सुहागन और एक पत्नी की होती है और प्रेम की पत्नी हम हैं, यानी लाडली। और तुम हमारे पति को हमसे कैसे छीनती हो वो हम भी देख लेते हैं। और अब जंग का आगाज हम करते हैं ऐश्वर्या। क्या? उस बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया? हाँ दादी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसे सीधा कर लिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसे यहीं रहने देना। और हाँ, तू भी 15 दिन तक कहीं बाहर मत जाना। कल ही हमने घर में कीर्तन और भोग रखवाया है। बस तुम दोनों के हाथों सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तेरी शादी करवा के हम गंगा नहाए। अब इस शादी में हमें और कोई अड़चन नहीं चाहिए। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है और प्रेम और लीला की शादी हो चुकी। नहीं चारू बेटा, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। वो असली नहीं है, असली लीला तो लाडली है और प्रेम लीला की शादी तो हो चुकी है। अब वो दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। दादी, प्रेम, ये देखो चारू ने कितना सुंदर बनाया है। ये देखो ना, देखो देखो, आओ आओ। प्रेम, ये चारू लाडली को हमेशा लीला क्यों कहती है? अरे क्या बोल रही है? तेरी उससे शादी हो चुकी है? दादी, आपको तो पता है ना, ये चारू दीदी ना कुछ भी बातें बनाती है। आपको पता है, मुझे कह रही थी उस दिन छोटी माँ अपने रूम में बैठ के शराब पी रही थी। हाँ, चारू सच बोल रही है। चाची को शराब पीते हुए मैंने देखा है। अब क्या दादी, चारू दी ना कुछ भी कहानियां बनाती रहती है। चला, आज तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ। चल। फिर प्रेम लीला की शादी हो चुकी है। प्रेम और लाडली कुछ भी। मेरे लिए प्यार और जंग एक है और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी।
लाडली, क्या कर रही हो यार? इधर बैठो, आओ बैठो। तुम्हारा मूड खराब था तो मैंने सोचा चाय बनाकर तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। ये तो बिल्कुल वैसे ही चाय पी रही है जैसे मैं और लीला बचपन में पीते थे। बस बस बस, और आवाज टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कि हमारे माई बाप कौन है। हमारी तो बस एक माई है जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और एक जाबाज बागी बनाया। सॉरी। अरे तुम काहे माफी मांग रहे? तुमने थोड़ी हमसे हमारे माई बाप छीना। ये तो हमारी जिंदगी का वो किताब का पन्ना है जिसे हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे माई बाप कौन है और लाडली हमारा असली नाम है भी कि नहीं, और वो हमें जंगल छोड़कर काहे चले गए। हम भी जानना चाहते हैं। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? किससे पूछते? कबीले में हमारे बारे में कोई भी ना जानता और माई कभी कुछ भी नहीं बताती। तो बस वो जो भी हमें सिखाती थी हम चुपचाप सीख लेते थे और बन गए तुम्हारी नजरों में जंगली, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन अतीत को लेके हमारे पास एक निशानी है, ये जो है ना यहाँ पे। जानना चाहती हो अपने अतीत के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में? नेकी और पूछ पूछ, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलवाने में, तुम्हारे परिवार से मिलवाने में। सच्ची? मुच्ची। प्रेम, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इसके साथ? वो लीला, मैं ना वो चाय पीने का मन कर रहा था तो सोचा खुली हवा में आके ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं इतनी रात को कहां से आया। ये तुम्हारे सरप्राइज का हिस्सा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो प्रेम, तुम इतने सिली हो। कल वैलेंटाइंस डे है। काहे? तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो? हम ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे थे। हम यहाँ पहले आए, तुम यहाँ बाद में, तो हम क्यों यहाँ से जाए? नहीं नहीं, एक मिनट। और अगर तुम इनके साथ गिटर पिटर करनी है तो जाओ वहाँ कोने में करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आई तो जुबान लड़ाएगी? इसकी इतनी हिम्मत? अच्छा नहीं प्रेम, मुझे लाडली क्या कर रही हो तुम? क्यों रुके? उसको लग जाएगा, फोटो कुछ नहीं लगती। चुप लाडली। क्या सरप्राइज? हाँ तुम दिखा रही थी ना, चलो हम देखते हैं। I love you so much प्रेम। You are my Valentine। I tell you, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान किया है ना कि तुम मेरे सरप्राइजेस से थक जाओगे, पर मेरे सरप्राइजेस कभी खत्म नहीं होंगे। कल तुम्हें दिख जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। प्यार को ना दिखाया ना जाता, महसूस किया जाता है। और अगर प्यार को दिखाने की जरूरत पड़ गई तो समझ जाओ कि वो प्यार ना छलावा है। लाडली, आई दादी, आई अभी। प्रेम, तुम चुप रहते हो ना, इसलिए
सर पे चढ़ती है। लीला इग्नोर करो ना उसे। तो तुम सरप्राइज दिखा रही थी मुझे, चले? सरप्राइज? चलो ना। चलो। दादी आइए, हम मालिश कर देते हैं। लेकिन हमने तो तुम्हें यहाँ मालिश के लिए नहीं बुलाया। बैठो। ये लो, हल्दी का दूध है, पी जाओ सारा। इससे तुम्हारे बदन में जो भी दर्द है, जो भी थकान है, सब दूर हो जाएगी। अरे ऐसा देख क्या रही है? पकड़ इसे जल्दी और चुपचाप सारा दूध पी जा। प्रेम ने हमें बताया कैसे तुमने अपनी बहादुरी से अपनी और उन लड़कियों की जान बचाई थी उन गुंडों से। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी लाडली इतनी बहादुर भी है। दादी हमने तो बस वही किया जो सही था। अगर हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी वही करता। बात तो तेरी सही है, लेकिन तू बहुत थक गई होगी ना बेटा। जा बेटा, जाके सो जा। पहले दादी हम आपका पैर दबाएं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हमको पैर वैर कुछ नहीं दबाना। गलत बात है, हम आपकी एक बात माने ना, अब आप भी हमारी एक बात मानिए। दादी हम एक बात पूछे? ये बेलन? हाँ, ये बेलन के टिंडे का होते हैं क्या? हाँ, नहीं मतलब हमने टिंडे सुना है, टिंडे एक सब्जी होती है, हम सब्जी खाए भी हैं, और बेलन तो बेलन होते हैं, लेकिन ये बेलन के टिंडे कौन सी बला का नाम है? ऐसा नहीं बेटा, हम भी पहली बार ही तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं बेलन के टिंडे। आपको कहाँ ये सब पता होगा? हम ना प्रेम साहब के मुंह से सुने। वो कह रहे थे कि बेलन के टिंडे होते हैं, उसमें तोहफा वोफा देते हैं, और पता नहीं जश्न वश्न मनाते, क्या क्या कह रहे थे हम नहीं जानते। एक मिनट, कहीं वो वैलेंटाइन डे की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ, यही तो है बेलन के टिंडे। बेलन के टिंडे नहीं, वैलेंटाइन डे होता है, मतलब प्रेम करने वालों का दिवस। इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार की खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, मतलब अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। वैसे दादी ने कभी ये बेलन के टिंडे बनाए हैं? अगली वैसे हमारे जमाने में तो प्रेम का दिवस नहीं, प्रेम की सदियां, प्रेम के युग हुआ करते थे, और प्रेम के दादा और हमारे लिए तो हर रोज वैलेंटाइन डे ही होता था। ओहो दादी, तो आप दादाजी के साथ ये बेलन के टिंडे को कैसे मनाती थी? चल हट, बदमाश कहेगी, अब सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। अब प्यार है तो इजहार भी करना पड़ेगा। ये लाडली मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही है? लाडली, क्या बात है? तेरे चेहरे पे
ऐसे 20 गज की मुस्कुराहट कैसे आ गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं दादी। बस एक आखिरी सवाल पूछे। अगर हम खुल के प्यार का इजहार ना कर सकते तो फिर हम ये दिवस कैसे मनाएंगे? देखो बेटा, प्यार का इजहार सिर्फ शब्दों से ही नहीं होता है, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपके हाव भाव से भी होता है। हाँ? अगर आपके पास इजहार करने के लिए शब्द ना हो तो फिर आप उसे कोई तोहफा भी दे सकते हैं, या फिर अपने प्यार को कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल बना के खिलाओ। आखिर भाई मर्द के दिल तक का रास्ता उसके पेट से ही तो होके जाता है। कुछ भी ऐसा करो जिससे आपके दिल का एहसास सामने वाले तक पहुंच जाए। एक मिनट, ये सब तू क्यों पूछ रही है? क्या बात है दादी? हाँ? आपको हाँ? बेलन के टिंडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जाते हैं, शुभ रात्रि। हैप्पी वैलेंटाइन डे।